नमस्ते एवरीवन, कंप्यूटर साइंस के डेली एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। ये है मेरा सेट नंबर 1 इस डेली एमसीक्यू डोज का। ये पार्ट 1 है जिसमें हम पाइथन फंडामेंटल के एमसीक्यूज, टॉप क्वालिटेटिव 10 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 मिनट का टाइम मैं आपका लूंगा और ये रोज का डोज आपके लिए होगा जिसमें आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनके लेवल ऐसे हैं कि कंप्यूटर साइंस का कोई भी लेवल का आप एग्जाम दीजिए, किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इनके आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो वी कैन से मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी सेट्स हैं इस पर्टिकुलर एमसीक्यू सीरीज के, उसके लिंक आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करिएगा, क्योंकि आपके लिए आपसे रिलेटेड, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो ट्यूटोरियल हो, चाहे वो नोट्स की बात करें, क्वेश्चन पेपर की बात करें, सैंपल पेपर की बात करें या बुक की बात करें, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपसे रिलेटेड कोई ना कोई आइटम आपको जरूर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। ऑलराइट, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट व्हिच पॉइंट कैन बी कंसीडर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट योर स्ट्रिंग एंड लिस्ट। स्ट्रिंग और लिस्ट जो डेटा टाइप आप यूज करते हैं पाइथन में, उनके बीच का आइडियल डिफरेंस क्या होता है। 5 ऑप्शन है आपके सामने में। लेंथ है, म्यूटेबिलिटी है, इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स है। सो स्ट्रिंग और लिस्ट की अगर आप बात करें तो देखिए, हम जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, वो इम्यूटेबल होता है, और लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। इसका मतलब ये कि जो इसमें आइडियल डिफरेंस है दैट इज योर म्यूटेबिलिटी। और आप म्यूटेबिलिटी का मतलब भी जानते हो कि अगर आप कोई एक स्ट्रिंग असाइन कर दें, सपोज संजय, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया है, अगर आप इसके बाद इसमें S0 में अगर आप इसे Y डालने की कोशिश करेंगे, सो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। हाउएवर अगर आप कोई लिस्ट प्रयोग करते हैं, अगर आप डालते हैं 1 2 3 और अगर आप यहाँ पर L0 को अपडेट कर दें, से फॉर एग्जाम्पल 10 से, इस सिचुएशन में ये बिल्कुल एक्सप्रेशन करेक्ट होगा और दोबारा जब आप L को प्रिंट करेंगे, दिस विल शो यू व्हाट 10 2 एंड 3। सो दिस इज व्हाट योर म्यूटेबिलिटी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोल रहा है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड मैथ डॉट पावर। नोटिस करने वाली बात यह है, यहां पर मैथ मॉड्यूल के पावर फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसमें बेस है आपका 2 और एक्सपोनेंट क्या है आपका 3। तो आंसर इसका क्या होगा? तो ऑब्वियसली यहां पर ये कैलकुलेट करेगा 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 निकालेगा तो ये 8 भी हो सकता है, या फिर डाउट ये है कि 8.0 भी हो सकता है, बिकॉज 8.001 का यहाँ पे कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये 0.001 वाली सिचुएशन कब आती, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते फ्लोट वैल्यू को, तब वहां पर ये हम सोच सकते थे। बट जब आप पावर या मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हो, तो या तो यहां पर इंटीजर रिटर्न करेगा या फ्लोट रिटर्न करेगा। सो अब होता क्या है कि जब आप मैथ डॉट पावर की बात कर रहे हैं, मतलब ये हमेशा जो आंसर रिटर्न करता है इज ऑलवेज अ फ्लोट वैल्यू। इस बात को आप याद रखिएगा। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज 8.0। अगर यहाँ पे केवल लिखा होता पावर और यहाँ पे रहता 2,3, इन दैट सिचुएशन ये रिटर्न करता आपको क्या, 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8.0। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। यहां पर आप देखें, यहाँ पे वेरिएबल्स को इसने डिक्लेयर किया हुआ है। अब जो वेरिएबल का नेम है, अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर अंडरस्कोर है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। 2 बार अंडरस्कोर है, ये भी बिल्कुल सही है। अब वेरिएबल के आगे पीछे भी अगर आप अंडरस्कोर लगाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स के बाद में अगर आप अंडरस्कोर लगा रहे हैं, मतलब वेरिएबल नेम के बाद अंडरस्कोर दे रहे हैं, तो भी आपको कोई मसला नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई। मतलब ये सारे ही जो यहाँ पे वेरिएबल्स लिए गए हैं, इनके नेम बिल्कुल प्रॉपर करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार हम मिस कर देते हैं। आप इसे मार्क कर सकते हैं। -23 / जिसको फ्लोर डिवीजन हम बोलते हैं बाई 3। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है, आपने 23 को डिवाइड किया 3 से, तो ये होगा 3 7 या 21, और उसके बाद मान लीजिए 7.2 एंड समथिंग जो भी होगा। अब 7.2 को ये राउंड करेगा, क्योंकि यहां पर इसे फ्लोर बोलते हैं। तो जब आप किसी भी वैल्यू का फ्लोर करेंगे 7.2 को, तो ये इसके नियरेस्ट इंटीजर को फाइंड करेगा, राइट। नियरेस्ट, बेटर टू से स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब चूंकि यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये जो रिटर्न कर रहा है दैट इज योर -7.2। तो इसका जो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी योर -8। सो चूंकि यहाँ पे फ्लोर डिवीजन की बात हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा -8। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आई मूव टू द नेक्स्ट।
यहाँ पर ये बोलता है कि विच टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर आप मान लीजिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें आपने संजय को कुछ इस तरीके से पास किया, तो आप देखिए यहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं डला हुआ है, तो ये किस टाइप का एरर आपको शो करेगा? क्या ये सिंटेक्स एरर है, क्या ये वैल्यू एरर है, क्या ये नेम एरर है या टाइप एरर है? तो बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, हमारा ये भी एक आइडेंटिफायर है और इस संजय को भी आइडेंटिफायर के लिहाज से देखेगा। उस सिचुएशन में जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा नेम एरर। चलिए इसे एक बार हम आइडियली शेल पे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। ये मेरा आइडियली शेल है। मैं सपोज मैंने यहाँ पे डाला ACC NO = मैंने यहाँ पे डाल दिया संजय। अभी आप देखो इट इज शोइंग अस व्हाट नेम एरर। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों नेम एरर दे रहा है, बिकॉज ये इसे आइडियली एक आइडेंटिफायर कंसीडर कर रहा है जो कि पाइथन पे हमने डिक्लेयर किया ही नहीं है। तो दैट इज द रीजन। I move to the next question. It is saying that which of the following statement result in an error. अभी देखो आप यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हो। अगर आप 45.7 को फ्लोट में डालोगे तो ये बिल्कुल एग्जीक्यूट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रिंग है, उसको ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। 54 को भी अगर आप फ्लोट करोगे तो कन्वर्ट कर देगा 54.0 में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंट 53 करोगे तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है लिटरल, जो कि 5353 है, उसको भी ये कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब आप 40.5.7 को अगर आप देखो, इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में अगर आप इंटीजर में उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका सीधा सीधा रूल ये होना है कि आपका ये न्यूमेरिक लिटरल होना चाहिए। बीच में कोई भी ऐसा डेसिमल वगैरह का पॉइंट आएगा तो ये इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो ऑप्शन डी है यहां पर ये आपको एरर शो कर देगा। मैं एक बार इसको भी आपको आइडियली शेल पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। ये मेरा शेल हो गया। अगर आपने लिया इंट और इसमें इन्वर्टेड में आपने डाला 3.56, राइट, मैं कोई भी एक वैल्यू ले रहा हूं, आप देखो यहाँ पर ये वैल्यू एरर शो कर रहा है और बोल रहा है कि बेस 10, क्योंकि इंटीजर जो कन्वर्ट कर रहा है वो बेस 10 के हिसाब से कर रहा है, जिसमें कि प्योर न्यूमेरिकल लिटरल आपको लेने की आवश्यकता पड़ती है, डॉट को वो कंसीडर नहीं करेगा। दैट्स द रीजन ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। यहाँ पर ये बोलता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये बोलता है 10 mod 11 फ्लोर डिवीजन 10। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए पुटअप कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताइएगा। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि जब आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखते हो तो वहां पर क्या होता है कि पहले ये बोला जाता है कि फ्लोर होगा, उसके बाद में मॉड होगा, लेकिन जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कुछ और ही चीज देखने को समझ में आएगी। यहाँ पर पहले मॉड लेगा, उसके बाद फ्लोर करेगा। एक बार आप इसे एग्जीक्यूट करिए और मुझे आपका इसे कमेंट करके आंसर बताइए कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होता है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। यहां पर यह बोलता है कि द डेटा टाइप हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड इन द प्लेस ऑफ या आर कॉल्ड व्हाट। मतलब कोई एक ऐसा डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर जो आप पाइथन में यूज करते हैं और उसकी वैल्यू को अगर आप इन प्लेस चेंज ना कर पाए, मैंने पहले भी स्ट्रिंग के केस में बताया, तो उस फीचर को हम क्या बोलते हैं या उस प्रकार के डेटा टाइप को आप क्या बोलते हैं। देखिए हमारे पास दो कैटेगरी में आप पाइथन में कैटेगरी कर सकते हो, एक है इम्यूटेबल और एक होता है हमारा म्यूटेबल। तो जब आप इन प्लेस कोई चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। तो चाहे वो स्ट्रिंग की बात करो, चाहे आप टपल की बात करो, तो उनमें एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब इसे हम बोलते हैं इम्यूटेबल टाइप। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ कोड कैन अपीयर इन द इंडेंटेड कोड ब्लॉक बिलो द इफ एंड एल्स। मतलब ये है कि जब आप कोडिंग करते हैं, जैसे आपने फॉर लूप लगाया, रेंज आप लगाते हो, यहाँ पे कोलन डालते हो तो यहाँ पे इंडेंटिंग होती है, यहाँ पर आप कितने कोड लिख सकते हो। अगर आप इफ स्टेटमेंट लेते हो, आपने कोई कंडीशन डाली, कोलन डाला, यहाँ पर आप कितने इंडेंटेशन के बाद स्टेटमेंट्स ले सकते हो। तो इफ के बारे में बात कर रहा है, उस सिचुएशन में आप कितने लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, 0 या उससे ज्यादा, 1 और मोर, ओनली 1 और मोर, एंड ईच मस्ट कॉन्टेन द सेम नंबर। मतलब आपके इफ स्टेटमेंट है, इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 लिया, दोबारा अगर दूसरा एलिफ लगाते हो उसमें भी आप 3 ही लोगे, तो ये तो पूरा गलत है। ओनली 1 भी नहीं होगा, 0 और 1 भी नहीं होगा, 1 और मोर इज द करेक्ट आंसर। जब आप इफ स्टेटमेंट ले रहे हो तो पर्पस तो यही कि एक आध कोई स्टेटमेंट उसमें होगा। 0 स्टेटमेंट अगर आपने डाला तो कोई सेंस ही नहीं बनता उसका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1 और मोर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल। अब ये बोलता है कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इस के नाम से, इन के नाम से, ऑन के नाम से, तो इनमें से कौन सा वेरिएबल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है।
तो देखो इज एक कीवर्ड है, इन भी एक कीवर्ड होता है, दिस इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ऑन जो है वो तो आप एज ए वेरिएबल ले सकते हो, बट इन दोनों को आप एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट वी कैन से दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये थे पाइथन फंडामेंटल के सेट 1 के टॉप क्वालिटेटिव 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और वैसे भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमारे चैनल पे जारी है। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। जल्दी नए वीडियो में मिलते हैं, नए चैप्टर, नए टॉपिक, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।